हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने करियर, जॉब, बिजनेस के बारे में जाना था एंड टुडे हमारा टॉपिक है कुंडली में डाइवोर्स के योग, मल्टीपल मैरिज के योग और इसके प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, वो भी मैं आपको आज शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, ये मानकर चलिए कि जो आपका जीवन साथी होगा वो अपोजिट होगा। आप कोई भी लग्न उठा कर देख लो, है ना। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, इसको देखिए। जैसे अब ये मेष लग्न की कुंडली ली है मैंने, ठीक है। इसमें जो लग्न है ये आप खुद हो, है ना। अब एक नंबर मतलब मेष लग्न और इसका स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है, ठीक है। तो जो इसका ये जो हमारा 7th हाउस होता है ये हमारा जीवन साथी का घर होता है, ठीक है। अब ये जो 7th हाउस है ना, तो ये 7th हाउस में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर की राशि क्या होती है? तुला राशि। और इसका स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो मंगल और शुक्र दोनों आपस में क्या है? एनिमीज है। तो आप कोई सा भी लग्न उठा के देख लो, है ना। वृषभ लग्न देख लो, मिथुन लग्न देख लो, तो कोई भी आप लग्न देखोगे तो जो उसके जस्ट सामने वाला जो हाउस होगा, जो 7th हाउस होगा, ये उसका ऑलमोस्ट एनिमीज ही होता है ना। आप कोई सा भी लग्न उठा के देखो तो आपको मतलब ऐसा है कि ये आप मान के चलिए कि आपको तालमेल तो मतलब बिठाना ही होगा, है ना। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है एस्ट्रोलॉजी में जिनका अगर हम ध्यान रखा जाए तो आपका विवाह अच्छा चलता है ना। आज का जो हमारा गाइस जो मॉडर्न कल्चर है ना, तो उसमें सिर्फ एक अच्छा गुण मिलान देखकर अगर आप मैरिज कर लेंगे, है ना, तो इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वो मैरिज आपकी लंबे टाइम तक चलेगी और सक्सेसफुल रहेगी, है ना। क्योंकि मैंने भी मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी पत्रिका मिली है, अच्छे गुण मिलान हुए हैं, उसके बाद भी उनकी मतलब बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। और ऐसी भी मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है जिसमें मतलब अगर गुण कम भी मिले हैं तब भी उनकी मैरिज जो है एक सक्सेसफुल है। तो ज़रूरी नहीं है कि गुण मिलान अगर हो गया तो मतलब मैरिज सक्सेसफुल होगी। कुछ और भी चीज़ें होती है कुंडली में जिनका हमको ध्यान रखना होता है ना। गुण मिलान के अलावा भी वो सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। डिवोर्स के कैसे कैसे योग बनते हैं आपकी कुंडली में, मल्टीपल मैरिज के कैसे योग बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जैसे जो बच्चा जब हमारा जन्म लेता है, कोई भी बच्चा, है ना, तो उसकी जो कुंडली होती है ना, वो ऊपर से बनकर आती है ना, वो उसके हाथ में नहीं होती है। लेकिन जो वो जिस माहौल में बड़ा हुआ है, उसकी जैसी परवरिश की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसका भी उसके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर बनता है उस बच्चे का, है ना। तो वो चीज़ें भी होती है। तो उन सब चीज़ों को भी हम कैसे देख सकते हैं और कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो गुण मिलान होता है उसमें हम गाइस 8 चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी? तारा, ग्रह मैत्री, नाड़ी, वर्ण, वश्य, भकूट, गण, है ना, ये सब मिलके आपका गुण मिलान उसको बोलते हैं, अगर इन सब की मैत्री हो जाती है तो, है ना। और इसमें मतलब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको गुण मिलान के समय आपको नाड़ी दोष का ध्यान रखना है बस, कि वो नहीं हो, है ना। अगर ब्राह्मण वर्ण हो उसका बच्चे का, है ना, और अगर दोनों की राशि अगर दोनों की नाड़ी अगर मध्य आ जाती है तो उस कंडीशन में विवाह नहीं होता है ना, संतान सुख में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए बस आपको थोड़ा सा नाड़ी दोष का ध्यान रखना है मेन गुण मिलान में, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। जो पति होता है ना, उसकी कुंडली में जो शादी का कारक ग्रह होता है गाइस, वो शुक्र को बोला गया है। किसको बोला गया है? शुक्र को बोला गया है। और पत्नी की कुंडली में शादी का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है हमारा, ठीक है। अब विवाह करवाने वाला ग्रह गुरु होता है। और आफ्टर मैरिज आपको मतलब विवाह का सुख कितना मिलेगा, दाम्पत्य सुख आपके जीवन में कैसा रहेगा, वो शुक्र पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपकी लग्न कुंडली है ये, है ना, इसका ये जो 7th हाउस है ना, ये आपका विवाह का स्थान है। अब इस जो 7th हाउस है इसमें कौन कौन से ग्रह प्लेस हैं आपको वो देखना है। इस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है आपको वो चीज़ नोट करना है। और ये जो 7th हाउस का लॉर्ड है ना, ये कैसा प्लेस है आपकी कुंडली में, आपको इसको देखना है। और मेन जो शादी के कारक ग्रह है गुरु और शुक्र, इनका भी ध्यान रखना है। तो जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना, तब आप बता सकते हैं कि इस मतलब जातक की जो भी मतलब विवाह के योग अच्छे हैं इसमें,
मतलब कैसी इसकी आगे सक्सेसफुल लाइफ रहेगी कि नहीं आफ्टर मैरिज, है ना, और डाइवोर्स योग तो नहीं है। तो अगर ये 7th हाउस पीड़ित हो या 7th लॉर्ड पीड़ित हो, इसमें अगर कहीं से भी जो मंगल, सूर्य, शुक्र, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, है ना, इन पांचों में से अगर किसी भी ग्रह का इस 7th हाउस पे प्रभाव हो, है ना, या फिर 7th लॉर्ड जो है, यहाँ पे 7th लॉर्ड कौन बन रहा है, 7 नंबर मतलब तुला राशि, इसका स्वामी कौन है यहाँ पर, शुक्र है। शुक्र को तो हम वैसे ही देखते हैं विवाह के लिए, लेकिन यहाँ पर 7th लॉर्ड भी शुक्र है ना, तो उसको तो और अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो अगर ये जो शुक्र है ये त्रिक भावों में चले जाए, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, ठीक है, 7th लॉर्ड अगर आपके त्रिक भावों में हो, है ना, और जो 7th हाउस है ये खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, दूषित हो जाए, इसमें पाप प्रभाव हो, पापी ग्रह इसमें आके बैठ जाए, पाप कतरी हो, पाप कतरी मतलब इसके इस साइड भी कोई पापी ग्रह हो और इस साइड भी पापी ग्रह हो। पापी ग्रह कौन कौन से बता दिए मैंने अभी आपको, है ना, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, है ना, इनमें से कोई भी ग्रह एक इधर ऐसा हो तो ये पाप कतरी योग बन गए, इसी में बैठ गए तो ये हाउस पाप प्रभाव में हो गया, ठीक है। इसका जो लॉर्ड है अगर वो भी 6, 8, 12 में चले गया, या नीच का हो गया, या अस्त हो गया, या अशुभ ग्रहों के साथ हो गया, या मारक हो गया, है ना, अगर ये सारी सिचुएशन भी बनती है ना, तो भी क्या होता है, ये आपके डाइवोर्स के योग बना देता है कुंडली में, ठीक है। अब 7th हाउस अगर पाप प्रभाव में है, पाप कतरी हो, मैंने आपको बताया, और साथ में जो गुरु और शुक्र है ना, कहीं गुरु और शुक्र भी कुंडली में कहीं पीड़ित हो, है ना, डिग्री वाइज उनका बलाबल कम हो, कमजोर हो, अस्त हो, है ना, तो ये डाइवोर्स के योग बना देता है और विवाह को विच्छेद करवाता है। अब ये सारी चीज़ें हमको सेम चीज़ें नवमांश में भी देखनी है। मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में ये योग बन रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि नवमांश में ये योग नहीं बन रहे हो, है ना, नवमांश कुंडली में मतलब जाके वो ग्रह कुछ अच्छे प्लेस हो रहे हो, है ना, नवमांश कुंडली में भी आपको यही देखना है कि यहाँ का जो 7th लॉर्ड है ना, यहाँ का 7th लॉर्ड कौन बन रहा है, शुक्र बन रहा है, तो वो नवमांश कुंडली में वो कैसा प्लेस है, ठीक है, नवमांश कुंडली का लग्न कैसा है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो मान लीजिए कि अगर नवमांश में उसकी कंडीशन अच्छी है तो कुछ हद तक ये योग टल भी जाते हैं, है ना, तो वैसे तो लग्न से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार नवमांश में सूक्ष्म परीक्षण हो जाता है इस चीज़ का, तो आपको इसको नवमांश में भी इस रूल को लगा के देखना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे समझिए। अब ये सारी चीज़ें आपने नवमांश में लगा ली, ठीक है, तो अगर, है ना, 7th लॉर्ड, है ना, वो उच्च का हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 7th लॉर्ड शुक्र है ना, अब ये उच्च का हो जाए और इस 7th लॉर्ड पर अगर गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए अगर ये उच्च का हो गया, 7th लॉर्ड मतलब शुक्र है, यहाँ पे तुला राशि है तो ये उच्च का हो गया, अब इस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, है ना, तो ये विवाह के सुख में वृद्धि कर देता है, वृद्धि कर देता है मतलब आपको मल्टीपल मैरिज के योग बना देता है ये, है ना, क्योंकि गुरु का क्या काम होता है, गुरु का काम है हर चीज़ को बढ़ा देना, तो ये आपके मल्टीपल मैरिज के योग मतलब विवाह के सुख को बढ़ा देता है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल मैरिज के योग बन जाते हैं, ठीक है। जहाँ गुरु देखता है वहाँ उस चीज़ की वृद्धि करता है, अगर आयु के घर को देखता है तो आयु बढ़ा देता है, तो वैसे ही अगर ये यहाँ पे अगर गुरु देखेगा तो फिर क्या होगा, इसके सुख इसको बढ़ा देगा, विवाह के सुख को, ठीक है। अब जो 7th हाउस के जो लॉर्ड है ना, यहाँ पे जैसे शुक्र बन रहा है, उसके साथ में अगर मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु या शनि, है ना, और वो 7th लॉर्ड जाके आपका 6th या 12th हाउस में चले जाए, 7th हाउस के साथ 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे शुक्र बन रहा है ना, तो मान लीजिए शुक्र या तो इस हाउस में बैठा हो 6th हाउस में या फिर 12th हाउस में बैठा हो, और इन दोनों में से किसी भी एक घर में हो, और उसके साथ में, है ना, क्या बोल रही है उसको ध्यान से सुनिएगा, मंगल हो बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तो ऐसे में जीवन साथी की डेथ हो जाती है और उसके बाद में आपका सेकंड मैरिज होती है ना, ये रूल हो गया एक इस चीज़ को समझिए, जो सेकंड हाउस होता है, ठीक है, सेकंड हाउस और जो सेकंड लॉर्ड है अगर वो पाप प्रभाव में हो, यहाँ पर अगर बहुत सारे पापी ग्रह बैठे हो, या फिर जो इसका जो सेकंड यहाँ पे 2 नंबर मतलब ये भी वृषभ राशि मतलब इसका स्वामी भी यहाँ पे शुक्र ही बन रहा है मेष लग्न में, है ना, तो अगर शुक्र भी यहाँ पे पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तब भी आपके मल्टीपल मैरिज के योग बन जाते हैं, ठीक है।
अब लग्नेश, यहाँ पे लग्नेश कौन है? मंगल, है ना, फर्स्ट लॉर्ड। लग्नेश मतलब फर्स्ट लॉर्ड, ठीक है। और सप्तमेश, सप्तमेश कौन है यहाँ पे? 7 नंबर मतलब तुला राशि मतलब शुक्र, 7th का लॉर्ड, है ना, 7th हाउस का लॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? सप्तमेश। ये दोनों अगर साथ में बैठ जाए, कहाँ पर? या तो फर्स्ट हाउस में या फिर 7th हाउस में, ये दोनों साथ में बैठ जाए, है ना, या तो फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या 7th हाउस में बैठ जाए। जब ये दोनों साथ में बैठ जाएंगे तब भी आपके मल्टीपल मैरिज के योग बन जाते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड, है ना, 7th हाउस के लॉर्ड की अगर 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है, शुक्र कहीं, जैसे शुक्र की तो 7वीं दृष्टि होती, तो यहाँ बैठा हो मान लो, है ना, वो 7वीं दृष्टि से वो अपने घर को देख रहा हो, है ना, और उस 7th हाउस में एक से ज़्यादा पापी ग्रह की या तो दृष्टि हो या एक से ज़्यादा पापी ग्रह यहाँ पर बैठे हो, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है? पहले विवाह के टूटने के बाद फिर 2 विवाह के आपके योग बन जाते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब इस चीज़ को समझिए, जो 7th हाउस है ना, ये 7th हाउस और जो शुक्र है, अगर वो पाप प्रभाव में हो, और अगर 9th हाउस है ना, 9th हाउस जो होता है, इससे आपकी शादी वापस होगी कि नहीं, उस चीज़ को देखते हैं, है ना। तो शादी तो जैसे चलो डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन अब शादी वापस से होगी कि नहीं उसको देखने के लिए 9th हाउस को देखेंगे कि अगर 7th हाउस और जो शुक्र है ना, वो अगर पाप प्रभाव में है, और 9th हाउस जो है, ठीक है, वो अगर शुभ प्रभाव में है, बली है ना, तो उसमें क्या होता है? उस सिचुएशन में एक मैरिज टूटने के बाद दूसरी मैरिज हो जाती है। और अगर इसमें अगर बुध और शुक्र इन्वॉल्व हो जाए, मान लीजिए इसमें अगर मतलब जो 9th हाउस जो भी है उसका या तो लॉर्ड बुध शुक्र हो या इसमें बुध और शुक्र प्लेस हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि शादी मतलब एक शादी टूटने के बाद जो दूसरी शादी है वो जल्दी उसके योग फिर से बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आपकी कुंडली के योग क्या बन के आएंगे वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, लेकिन इन योगों को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके जीवन साथी की कुंडली ऐसी मतलब ऐसा जीवन साथी आपको चूज करना है जिसकी कुंडली में 7th हाउस, 7th लॉर्ड, ठीक है, और जो गुरु शुक्र है वो अच्छे प्लेस हो, है ना। तो आप इस योग को अगर आपकी कुंडली में बन भी रहे हैं मान लीजिए, तो आप इस योग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि आपको उसकी कुंडली का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज़ 3-4 चीज़ें बताती हूँ। जब भी आप विवाह के लिए जीवन साथी ढूंढेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं, है ना, तो आप उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि उसकी एज कितनी है ना, उसमें आयु योग अच्छा उत्तम है कि नहीं है, उसकी इनकम कैसी है, ठीक है, स्वस्थ है वो, निरोगी है ना, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है उसकी, ठीक है। और उस मैंने एक मेरा सेशन किया है राशि तत्वों का लेकर कि हाउ टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू राशि तत्व, वो आप देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि कौन सी राशि के लिए कौन से राशि वाले एनिमीज़ होते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैं जिससे मतलब जो मेरी राशि है उसके अकॉर्डिंग मेरे जीवन साथी की राशि आपको चुनने में अच्छा रहेगा कि वो अग्नि तत्व का है, वायु तत्व का है, क्या है, आपके एनिमीज तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और उसका कैरेक्टर कैसा है ये चीज़ आपको देखना है अगर आप लड़का चूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लड़की चूज़ कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ कि वो पति के प्रति समर्पित रहेगी कि नहीं, फर्स्ट थिंग, है ना। वो पति के प्रति समर्पित रहेगी, उसके लिए कैसे समझ में आएगा आपको? अगर उसने मान लीजिए कि आप उसकी कुंडली मतलब जो पति के हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड, जो 7th लॉर्ड है, उसको उठा के अगर लग्न में रख दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंसान पति के प्रति समर्पित रहेगा, है ना। मतलब अपने आप को उठा के लग्न में रख दिया उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पति भाव को उठा के इसमें लग्न में रख दिया, है ना। तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे तो अगर पति को उठा के लग्न में रख दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पति के प्रति समर्पित रहेगी, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप उसका चंद्रमा देखिए कि चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है ना, उसकी मेंटल स्थिति कैसी है ना, वो नेगेटिविटी तो नहीं है बहुत, है ना, ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती है, तो उससे आपको मैच करने में अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि राशि तत्व जो मैंने आपको बताया,
है ना, कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग वो सूटेबल है कि नहीं। और आप उसमें ये देखिए कि उसका बुध कैसा प्लेस है, क्योंकि बुध जो होता है वो थोड़ा सूझबूझ का कारक होता है, आपकी इंटेलिजेंट का कारक होता है। अगर पत्रिका में कहीं बुध वीक है तो मतलब वो घर को अच्छे से नहीं चला पाते, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है ना। और फिर अगर मान लीजिए आपके गुण अगर कम भी मिलते हैं, तब भी आप मैरिज के लिए हाँ बोल दीजिए, है ना, क्योंकि ये मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, उसकी संभावना ज़्यादा होगी बजाय सिर्फ गुण मिलान करके शादी करने से। और संतान सुख कैसा है उसकी पत्रिका में, वो देखिए, कहीं विधवा योग तो नहीं है उसकी पत्रिका में। ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से नोटिस करिए, तो आपका मतलब जो लाइफ है वो अच्छी चले। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।